भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत के न्योते पर इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे थे। इससे पहले 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के चयन की प्रक्रिया क्या है, इसमें मुख्य अतिथियों को बुलाने की शुरुआत कब हुई और अब तक कितने राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है। अब की बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आमंत्रित क्यों किए गए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से सब कुछ। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया आयोजन से करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विदेश मंत्रालय शामिल रहता है। किसी भी देश को निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि भारत और संबंधित अन्य राष्ट्र के बीच मौजूदा संबंध कितने अच्छे हैं। इसका निर्णय देश की राजनीति, आर्थिक और सैन्य और वाणिज्यिक हितों को भी केंद्र में रखकर लिया जाता है। पहले विदेश मंत्रालय संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है और फिर इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित मुख्य अतिथि की उपलब्धता देखी जाती है। अगर उनकी उपलब्धता है तो भारत आमंत्रित देश के साथ आधिकारिक संचार करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में से ही मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे। इतिहास की तरफ देखें तो 1950 से 1970 के दशक के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक से जुड़े कई देशों को अतिथि बनाया। 2 बार 1968 और 1974 में ऐसा हुआ जब भारत ने एक ही गणतंत्र दिवस पर 2 देशों के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कारण कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस से केवल 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1966 को शपथ ली थी। 2021 और 2022 में भी भारत में कोरोना महामारी के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं था। भारत ने सबसे ज़्यादा 37 एशियाई देशों के समारोह में अतिथि बनाया। इसके बाद यूरोप के 25 देश और अफ्रीका के 12 देश गणतंत्र दिवस में हमारे मेहमान बने। वहीं दक्षिण अमेरिका के 5 देश, उत्तर अमेरिका के 3 और ओशिनिया क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया का भारत ने आतिथ्य किया है। गणतंत्र दिवस समारोह में कई बार आकर्षण के केंद्र होते हैं, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से इसमें शामिल होने वाले प्रमुख अतिथि पर भी इसकी नज़रें होती हैं। भारत के गणतांत्रिक देश बनने के साथ ही इस समारोह में मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा रही है। भारत प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सम्माननीय राजकीय अतिथि के रूप में किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को निमंत्रण देता है। अतिथि देश का चयन रणनीति, आर्थिक और राजनीतिक हितों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाता है। या यूं कहें कि गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि का निमंत्रण भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की मिसाल माना जाता है। राष्ट्रपति के तौर पर प्रबोवो सुबियांतो का यह पहला भारत दौरा है, लेकिन भारत के गणतंत्र दिवस के इतिहास में वे इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने सुबियांतो को न्योता भेजने के पीछे की वजह के साथ इंडोनेशिया के साथ अपने बेहतर होते रिश्तों का भी जिक्र किया। MEA ने कहा, भारत और इंडोनेशिया शताब्दियों से एक दूसरे से गहरे और दोस्ताना रिश्ते साझा कर रहे हैं। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र की हमारे दृष्टि का अहम स्तंभ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रबोवो सुबियांतो का दौरा हमारे नेताओं को द्विपक्षीय रिश्तों की विस्तृत समीक्षा का मौका देगा। इसके साथ ही हमें आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे को सुलझाने का मौका देगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच बीती करीबी 2 शताब्दियों से करीबी सांस्कृतिक और वाणिज्यिक रिश्ते रहे हैं। हिंदुत्व, बौद्ध धर्म और इस्लाम भारत के तटीय क्षेत्रों से ही इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया की लोक कला, संस्कृति और नाट्यों में भारत के महाग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा औपनिवेशिक इतिहास और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक स्वनिर्भरता और स्वतंत्र विदेशी नीति के लक्ष्य दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा करने में अहम है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।